क्या आपके बच्चे भी मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं? आपके बजाय मोबाइल फ़ोन ही उनकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रहा है, या आप तंग आ चुके हैं अपने बच्चे का फ़ेस हर टाइम मोबाइल स्क्रीन पर चिपका हुआ देखकर और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल बच्चों की आई साइट, उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस, उनके हेडेक वगैरह, माइग्रेन पेन, उनकी इवन के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। और आप चाहते हैं कि नेचुरली जो है वो किस तरह से बच्चों को इस फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा दिलाया जाए। सो नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक द फ़ोन एडिक्शन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस किस तरह से नेचुरल वे में आप फ़ोन एडिक्शन की आदत जो है वो अपने बच्चों से ख़त्म करवा सकते हैं, मतलब कि बच्चों का बेजा इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जो है वो किस तरह से आप कम करवा सकते हैं। तो आप मेरे साथ रखिए। आज की वीडियो में बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने न्यू मेंबर्स, न्यू व्यूअर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ। न्यू न्यू कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं तो उससे पता चलता है कि न्यू मेंबर जो है ना, उन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया। इट मीन्स कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। यकीन करें, जब आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाएँ और भी मज़ीद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरी फैमिली का पार्ट बनते रहें और जो है ना, मुझे चैनल अपना ग्रो करने में इसी तरह से मेरा साथ दें और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी इन फ्यूचर। तो आजकल मार्केट में जो है ना वो कैरेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आए हुई हैं, ऑरेंजेस भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं क्योंकि सीज़न है इनका। तो कोशिश करें कि इनको यूज़ करें। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत मुनासिब रेट में मार्केट में मिल रहे हैं। अगर कैरेट्स की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन सी जो है वो वाफिर मकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए भी। और इसी तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों के लिए। इसी तरह से अगर एंटी एजिंग की बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हेल्दी करता है और ग्लोई बनाता है। तो कोशिश करें कि कुदरत की इन नेमतों का फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की अगर तरफ हम अपने बचपन को अपने बच्चों के बचपन के साथ कंपेयर करें तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफरेंस उसका फ़ील होगा कि जब हम बचपन में होते थे और हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी अपनी हम उम्र फ्रेंड्स और कज़न्स वगैरह से मिलने की। बट आजकल के बच्चों की दुनिया जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। मतलब कि अगर कहीं पर 4 बच्चे भी बैठे हैं ना, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन अपने अपने हाथ में पकड़ें और अपनी मर्ज़ी की दुनिया में वो खो जाएँ। बट पहले जो है वो इस तरह से नहीं होता था। तो हमने जो है ना वो अपने बच्चों के अंदर से इन हैबिट्स को ख़त्म करना है आहिस्ता इस तरह से, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चों पे इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए, आई साइट बच्चों की बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। इसके अलावा बच्चों की ब्रेन हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बच्चों के फ़िज़िकली और इमोशनली बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है और यही चीज़ें अगर टाइम टू टाइम कंटिन्यू रहें, फ्यूचर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम पेरेंट्स ने ही ओवरकम करना है। किस तरह से करना है वो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो टिप नंबर 1 की बात कर लेते हैं, सेट लिमिट एंड बाउंड्रीज़। कुछ पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे दिन या रात में, जो भी बच्चों के पास टोटल टाइम होता है, वो कितने आवर्स मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की नहीं बल्कि मैं मदर्स की बात करूँगी, क्योंकि फ़ादर जो है वो हर टाइम नहीं होते हैं घर पे, बच्चे जो हैं वो मदर्स के पास होते हैं। तो मदर्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोटिस करना है और उसके बाद उनकी एक टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि आपका बच्चा अगर मिसाल के तौर पे 5 घंटे मोबाइल देखता है, तो आपने कोशिश करना है कि बच्चों की एक लिमिट सेट कर दीजिए कि बच्चों को 3 घंटे मोबाइल दे दें, क्योंकि बच्चों से एकदम से आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करवा सकते हैं। ह्यूमन नेचर है कि एकदम से हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता उस आदत को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि इंसान की नेचर है एकदम से अगर हम किसी चीज़ को स्किप कर देते हैं ना, तो हमारा माइंड ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने बच्चों की एक बाउंड्रीज़ सेट कर देनी है, उनकी टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि आपने इतने घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। इस तरह से जो आपका बच्चा पहले 5 घंटे मोबाइल देखता था ना, वो अब 3 घंटे मोबाइल देखना स्टार्ट कर देगा और बाकी जो के 2 घंटे जो उसके पास बचते हैं ना, उसमें आपने बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड करना है। जस्ट लाइक कि आपके बच्चों का फेवरेट गेम कौन-सा है, कौन-सी आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बच्चों को पसंद है, बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जिस तरह से अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ तो मेरे बेटे को फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर जो है ना वो उनके फ़ादर उनके साथ प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर हम बच्चों को लेके पार्क में आए थे ताकि बच्चे जो है ना
वो थोड़ा-सा एंटरटेन हो, उनका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो, रिलैक्स फ़ील करें। और जब पेरेंट्स बच्चों के साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और मेंटली भी बच्चे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई होते हैं। और यहाँ पर हफ्सा का भी स्पोर्ट्स डे था, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी आए हुए थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो इस तरह से कोशिश करें कि बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड करें और उसी के साथ आप इन्वॉल्व होकर बच्चों को टाइम देना, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट हो जाएंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चे जब आएंगे तो स्क्रीन टाइम भी उनका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, जिस तरह से बच्चों की कुछ हॉबीज़ होती हैं, तो आप वो फाइंड करें कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक कुछ बच्चों को पेंटिंग का शौक़ होता है, कुछ बच्चों को ड्राइंग करना पसंद होता है, कुछ बच्चों को बुक की रीडिंग करना पसंद होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, कुछ डीआईवाई क्राफ्ट में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से आप फाइंड करें कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं। तो जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो, तो बच्चों को उससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट दिखाएं या बताएं, या फिर उनके साथ आप मिलकर कुछ क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर दें। जब आप 2 से 3 बार आप बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा-सा टाइम बच्चों को देंगे, कुछ उनको जो है वो इंटरेस्ट उसमें होना स्टार्ट होगा ना, फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो खुद से भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, खुद से पेंटिंग करना स्टार्ट। फिर आप बच्चों को टास्क दें कि आप इस तरह की चीज़ मुझे करके दिखाएं, तो बच्चे एग्जैक्टली सेम तो नहीं करेंगे, बट यह है कि कुछ ना कुछ वो अच्छा करने की, उससे बेहतर करने की ट्राई ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से बच्चों का एक इंटरेस्ट होगा और जिस तरह से बच्चे जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में एक उनका एक विजन होता है ना कि उनको ये चीज़ बेहतर करनी है, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो स्क्रीन टाइम से कम होकर दूसरी एक्टिविटीज़ पर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर मदर्स को पता ही नहीं होती है कि उनके बच्चे जो है ना वो मोबाइल में अगर 2 घंटे भी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर नोटिस किया करें। अक्सर जो है वो माएँ बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाती हैं, जस्ट लाइक के मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर गैदरिंग होती है, हम लोग फैमिलीज़ में कहीं जाते हैं या कोई आपस में 2 से 4 लेडीज़ बैठी हैं, गपशप कर रही हैं, तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया सिर्फ़ इसलिए कि बच्चा तंग ना करे और आप जो है ना वो अपनी गॉसिप्स वगैरह करते रहें। तो मदर्स को पता ही नहीं होता, या फिर घर के काम वगैरह करने के लिए बच्चे मदर जो हैं वो अपने कामों में बिज़ी होती हैं और इसके बाद बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और उनको पता ही नहीं होता है, इतनी बेफ़िक्र होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चे जो है ना वो मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हैं। तो आपके पास पैरेंटल कंट्रोल ऐप ज़रूर होनी चाहिए। कुछ इस तरह की ऐप्स आजकल मार्केट में आ गई हैं जिससे आपको पता चल जाता है, जस्ट लाइक के अगर आपके बच्चों का सेपरेट फ़ोन है तो आप उनके अंदर उन ऐप्स का कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन पर क्या यूज़ कर रहा है, क्या देख रहा है, कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहा है। बच्चे के पास जब मोबाइल फ़ोन होता है ना, तो बच्चा क्या-क्या उसमें देख रहा होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की फ़ोन पर, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप जो है वो बच्चों को मोबाइल दे दें, बट मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, स्क्रीन टाइम ज़रूरी है, फ़न एंड एक्टिविटीज़ हैं या फिर कभी-कभार एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी बच्चों को मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। बट मैं ये चीज़ बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, बल्कि अगर मोबाइल के इंस्टेड आप बच्चों को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर दे देते हैं ना, तो उसमें जब बच्चे देख रहे होते हैं, तो अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, चलते-फिरते आपकी नज़र पड़ती है। बट मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा किसी भी कोने में लेके बैठ जाता है और ज़ाहिर-सी बात है हम सबकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, तो आप बार-बार आके बच्चों की स्क्रीन चेक नहीं कर सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए या तो आपके पास कंट्रोल ऐप्स आप यूज़ करें या फिर बच्चों को एक ऐसी स्क्रीन दें कि बच्चे उस पर देखें, ताकि आपकी नज़र रहे बच्चों पर कि बच्चे क्या देख रहे हैं या अपना टाइम स्क्रीन पर किस चीज़ पर स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स जिस तरह की नेचर बच्चों के साथ रखते हैं या जैसा बिहेवियर करते हैं ना, तो बच्चे वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर हमारे घरों में यही होता है कि हस्बैंड जो है वो काम से आए हैं और उसके बाद बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अपने पूरे दिन की रूटीन जो है ना वो अपने फादर के साथ डिस्कस करें, या उस टाइम पर पूरी फैमिली जो है वो एक साथ होती है। बच्चे चाहते हैं कि उस टाइम पे हमारा फैमिली टाइम हो, बट बच्चे जब कोई बात शेयर कर रहे होते हैं, फादर के हाथ में जो है वो मोबाइल है, वो स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं और बच्चों ने जो भी बात की हो हाँ मैं उनको जवाब दे दिया, मतलब कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हमारे हाथ में भी अपना पर्सनल फ़ोन होना चाहिए। तो कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली टाइम में मोबाइल का एक्सेस यूज़ जो है वो आप कम करें, और इन तमाम टिप्स को आपने फॉलो करना है। वीडियो सिर्फ वॉच नहीं करनी, बल्कि इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एक भी पॉइंट अगर वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन मुझसे ज़रूर शेयर करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें और अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेकर आएँ ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकें। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।